मेरा यह वीडियो देखने वाले सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। इस वीडियो में वट सावित्री व्रत कथा के साथ साथ आप इसके महत्व तथा पूजन की विधि भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वट सावित्री व्रत का महत्व। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का मुख्य त्योहार माना जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा होती है। इस दिन सत्यवान, सावित्री और यमराज की पूजा की जाती है। स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु, सेहत तथा तरक्की के लिए करती हैं। सावित्री ने इसी व्रत के द्वारा अपने पति सत्यवान को जीवित किया था। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा आदि सुनने से मनोकामना पूरी होती है। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अतः वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण व दीर्घायु का पूरक माना गया है। वट सावित्री पूजन विधि। इस दिन सुहागिन स्त्रियों को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वट वृक्ष की पूजा हेतु जल, सिंदूर, चावल, फूल, रोली, मौली, धूप, दीप, कच्चा सूत, भीगा चना, गुड़ इत्यादि चढ़ाएं और जलाभिषेक करें। इस पूजन में स्त्रियां बरगद फल, आटे और गुड़ के बने हुए और 24 पूरियां अपने आंचल में रखकर 12 पूरी तथा 12 बरगद वट वृक्ष पर चढ़ा दें। नैवेद्य की सामग्री तथा दक्षिणा चढ़ा दें। कच्चे सूत को हल्दी में रंगकर बरगद के पेड़ में लपेटें। 7 परिक्रमा करें। फिर कथा सुनें, अपनी मनोकामना की प्रार्थना करें तथा प्रसाद लेकर घर जाएं। वट सावित्री व्रत कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। प्रदेश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म होने के कारण कन्या का नाम सावित्री पड़ गया। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। अपने वर की खोज में जाते समय उसने निर्वाचित और वनवासी राजा धुम्तसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। जब देव ऋषि नारद ने उनसे कहा कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की ही शेष है, तो सावित्री ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, जो कुछ होना था वो तो हो चुका। माता पिता ने भी बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी। सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। माता पिता का ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई। उसने सारे वस्त्र आभूषणों को त्याग कर सास, ससुर और पति जैसे वल्कल पहन लिया। अपना सारा समय अपने अंधे सास ससुर की सेवा में बिताने लगी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। उसने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगा, तो सावित्री भी उनके साथ वहां गई। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें अपने आंचल से हवा करने लगी। तभी यमराज आते दिखे और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे।
सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। उसकी इस दृढ़ निश्चय और पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होके यम ने एक एक करके वर रूप में सावित्री के सास ससुर को आंखें दी, उसका खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को लौट जाने को कहा। वह लौटे कैसे? सत्यवान के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना हो मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उसका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।